हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर जो हाई कोर्ट की होती है इंग्लिश। ठीक है, यूज़ ऑफ रीजनल लैंग्वेज इन हाई कोर्ट्स। ये आर्टिकल 348 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में दिया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताता है हमारा, स्टेट्स दैट ऑल प्रोसीडिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट एंड इन एवरी हाई कोर्ट शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये मैंने इसीलिए अंडर मार्क कर दिया है, आप इसे देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे, कमेंट कर रहे हैं स्टूडेंट कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं मे भी, तो उन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है ऐसे राइटिंग में या रिसर्च वर्क को लेकर। तो वो लोग बार बार मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पर भी एक वीडियो बना ही देनी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत ईजी हो जाएगा ये समझने के लिए कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, वो जो है इंग्लिश ही होती है। वो चाहे वो अलग बात है कि जब इंटरव्यू होता है तो वो आपकी चॉइस पर मतलब डिपेंड कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि आप हिंदी में देना चाहें इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में देना चाहें इंग्लिश में, इट्स अप टू यू। बस उनके जो क्वेश्चन हैं, उनके सवाल, उनके जवाब आप दे सकें, ठीक है, कॉन्फिडेंट रहें, ये सब चीज़ें वो नोटिस करते हैं। नॉलेज आपको होनी चाहिए, ये सब चीज़ें। और दूसरा, मेहनती होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि इसमें लॉ क्लर्क ट्रेनी का जो इंटरव्यू है, ये जॉब है, ये बहुत हेक्टिक जॉब है। और मतलब आपको हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनके अंडर 24/7 तो नहीं, लेकिन जो ऑफिशियल टाइम है हाई कोर्ट का, उस टाइम पे आपको एक्टिव रहना होगा। ठीक है, जो वो आपको काम देंगे तो वो आपको टाइम टू टाइम करके देना होगा, रिसर्च वर्क करना होगा, उनके जो डाटा है वो फीड करने होंगे कंप्यूटर में, तो आपको कंप्यूटर नॉलेज आनी चाहिए। टाइपिंग भी, मतलब अगर आपको आती है तो वेल एंड गुड है, अच्छा है, क्योंकि आपके लिए ये वर्क, नेचर ऑफ वर्क जो है उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन हाँ इतनी टाइपिंग तो आनी ही चाहिए कि आप आराम से डाटा को फिक्स कर सकें या फीड कर सकें। ठीक है, तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज जो हाई कोर्ट की है, सुप्रीम कोर्ट की है, वो आर्टिकल 348 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में दिया गया है, और क्लॉज 2 भी इसी बारे में बताता है। इसे हम पूरा भी पढ़ेंगे, ये किस तरह से वो बिल वगैरह पास हुआ पार्लियामेंट में। ठीक है, कब का ये लॉ है। उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, जिन स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है हिंदी लैंग्वेज को लेकर, तो उनके लिए मेरा एक सजेशन ये है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, ऐसे राइटिंग करने की, आप ऐसे लिखिए किसी भी टॉपिक पर, जो मैंने टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए हैं उन पर ऐसे राइटिंग कीजिए। जैसे आपने अभी मॉर्निंग में ऐसे राइटिंग की, ठीक है, और उस ऐसे को अपना रीड करें अपने आप से, खुद से, लेकिन उस टाइम ना करें जब आपने लिखा है ताज़ा ताज़ा, उस टाइम ना करें, आप शाम के टाइम करें या 2-3 घंटे के बाद करें, आराम से रिलैक्स होने के बाद। क्यों? क्योंकि अगर आप वो उसी टाइम पढ़ेंगे तो आपको उसमें जो गलतियां हैं, आपकी मिस्टेक हैं, वो आपको समझ में नहीं आएगी, या आपने क्या चीज़ उसमें छोड़ी, या क्या आप और अच्छे से एक्सप्रेसिव वे में लिख सकते थे, वो सब चीज़ें आपको उस टाइम नज़र नहीं आएगी। तो बाद में अगर आप देखेंगे इत्मीनान से, मतलब आराम से, कूल होने के बाद, कूल माइंड से, तो वो आपको नज़र आएंगी। क्योंकि हमारे सर भी ये कहते थे जब हम ऐसे राइटिंग के लिए बताते थे, क्योंकि जुडिशरी की प्रिपरेशन करो या कोई सा भी एग्ज़ाम दो, आपको रिटर्न में ऐसे राइटिंग मांगते ही हैं, लॉ के फील्ड में तो मांगते ही हैं। तो उसमें जब आप ऐसे राइटिंग करें तो सर यही बोलते थे, अपनी क्रिएशन से प्यार होता है, लगाव होता है बंदे को, ये इंसान को, तो इसलिए वो उस टाइम पे उस गलती को नहीं समझ पाता, इमोशनल होता है मे बी लेकिन हाँ, बाद में उसको चीज़ें नज़र आती हैं, तो इसलिए। ठीक है, और उसके अलावा आप वोकेबलरी पर ध्यान दें, ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करें और वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करें। मतलब जो नए नए वर्ड्स हैं, मान लीजिए हम यूज़ कर रहे हैं, लिख रहे हैं, हम ऐसे राइटिंग से स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड लिख रहे हैं, ठीक है, उसमें कहीं वर्ड आया कि हम अगर मतलब एनवायरनमेंट, या अगर हमारे आसपास सफाई होगी तो हम लोग हेल्दी होंगे, तो हेल्दी का ऑल्टरनेट कोई शब्द अगर है तो वो आप डिक्शनरी से निकाल सकते हैं, नया वर्ड वोकेबलरी से।
नए नए वर्ड मतलब वोकेबलरीज निकालिए, नए नए वर्ड्स, मतलब ये सिंपल लैंग्वेज यूज़ करना तो अच्छी बात है, लेकिन आप अगर अभी तो आप मान लीजिए आपकी हिंदी मीडियम है, आप इंग्लिश मीडियम पे स्विच करने वाले हैं, तो आप स्टार्टिंग में तो इजी वर्ड्स ले सकते हैं, लेकिन वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स अपने मतलब याद कीजिए, जैसे रोज़ डेली के 5-6 वर्ड अपने नए नए याद कीजिए, ठीक है। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। कहीं ऐसी हम लोग बॉलीवुड वगैरह से, ये हीरो हीरोइन से काफ़ी वो रहते हैं, इन्फ्लुएंस रहते हैं, तो देखिए कैटरीना कैफ का एग्जांपल लीजिए, वो फॉरेन कंट्री से आई हुई है, लेकिन फिर भी इंडियन मतलब हमारे इंडिया की मूवीज़ में, हिंदी मूवीज़ में काम कर रही है, तो उसने भी तो हिंदी सीखी है। वो बताती थी, मतलब कैटरीना कैफ बताती हैं अपने इंटरव्यू में कि मैं वोकेबलरी जाके मतलब शूटिंग के बाद पढ़ती थी और उसमें से नए नए वर्ड्स याद करती थी, और अब उनकी हिंदी इतनी अच्छी हो गई है, तो वो अपने काम को कर रही हैं इतने अच्छे से, तो आप क्यों नहीं कर सकते जब वो कर सकती हैं। और उसके अलावा जो मैंने कुछ जो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक जो बताए हैं, उस पर उस टॉपिक को लेकर ऐसे राइट करिए, और वोकेबलरी जैसे मैंने बताई, और रेफरेंस के तौर पर लीडिंग केस लॉज। अब तो नेट पे आप आराम से कुछ भी चीज़ सर्च कर सकते हैं, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार डाटा मतलब लेते हैं, नेट का पैक लेते हैं, पूरा महीने भर चल जाता है, तो इतनी आपको तो नेट वगैरह की कोई भी चीज़, कहीं पे भी गांव हो शहर हो, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से कुछ भी मतलब स्टडी मटेरियल निकाल सकते हैं नेट से। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, चाहे वो रिसर्च वर्क को लेकर हो, चाहे वो ऐसे राइटिंग को लेकर हो, आपको बहुत ज़्यादा उससे हेल्प होगी, और उसमें आपकी जो है स्पीड भी बढ़ जाएगी, राइटिंग स्किल भी बढ़ेगा, और राइटिंग की लिखने की जो है आदत भी बढ़ेगी, तो वो भी होनी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आपको कोई पॉइंट्स नोट डाउन करवाते हैं जुडिशियल ऑफिसर जो होते हैं, जिनके अंडर में आप काम करेंगे लॉ क्लर्क ट्रेनिंग के बाद। अभी ये नहीं मत सोचो कि अगर मेरा इसमें नहीं हुआ सिलेक्शन तो आगे नहीं है एग्ज़ाम। इस तरह के एग्ज़ाम हर हाई कोर्ट में होते हैं, हर सुप्रीम कोर्ट में भी निकलते हैं। लॉ क्लर्क ट्रेनिंग नहीं होती, रिसर्च वर्क से रिलेटेड, इससे भी बहुत अच्छी पोस्ट होती हैं, तो उन पे आप अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा। अगर मान लीजिए इस एग्ज़ाम में नहीं होता, तो आप नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए उसके लिए कम्पीट कीजिए, तो आपको नॉलेज एटलीस्ट होगी। फिर आप एक स्टेप अपना आगे बढ़ेंगे, तो आपको जो है बहुत चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। और मतलब इंसान जितना ज़्यादा सीखता है वो बेकार नहीं जाता, तो इसलिए आप लोग ना एक तो कॉन्फिडेंट रहें, ठीक है। और ये ना हो कि ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए कि हाँ मुझे सब कुछ आता है। ऐसा नहीं है, कि अपनी कमियों पर जो है विजय प्राप्त करनी है। अपनी जो कमी है वो आपको पता है, तो बस आप उसी पर काम कीजिए। मत देखिए कितना टाइम है, क्या है, अपने काम को लेकर अपने जो भी वीकनेस है उस पर पूरी तरह से फोकस कीजिए, और उन पर जो है काम करो, ठीक है। देखिए बार बार आप लोग ये पूछते थे हिंदी मीडियम नहीं हो सकता, ये हिंदी में नहीं लिख सकते ऐसे, तो इसलिए मैंने विथ प्रूफ दे रही हूँ कि ये ऑलरेडी दिया हुआ है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, लेकिन वहाँ पे ट्रांसलेटर भी दिए जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई केस हिंदी में है, या वहाँ की मान लीजिए केरल है, कुछ इस तरह के स्टेट हैं जहाँ पे उनकी अपनी लोकल लैंग्वेज बोली जाती है। जैसे केरल है, केरला की वहाँ की केरल की लैंग्वेज अपनी अलग लैंग्वेज बोली जाती है। जैसे पश्चिम बंगाल है, बांग्ला बोली जाती है। तो वहाँ के हाई कोर्ट वगैरह मान लीजिए कि लोअर कोर्ट से कोई केस अपील में आया, और वो सारा केस लॉ जो स्टडी मटेरियल जितना भी केस लॉ है वो सारा रिकॉर्ड जो है वो बांग्ला में है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज में है, या हिंदी में है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हिंदी में या बांग्ला में, तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए वहाँ ट्रांसलेटर होते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वो केस ट्रांसलेट कर देते हैं। लेकिन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस प्रेफरेंस जो देते हैं वो इंग्लिश को ही देते हैं। वो तो एडवोकेट्स को भी डांट देते हैं कि आप हिंदी में प्रोसीडिंग करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा। कहीं ऐसी मैंने अगर आप सर्च करेंगे, कई वीडियोज़ इस तरह की पड़ी हैं जहाँ पर हाई कोर्ट के जजेस ने सुनने से मना कर दिया। वो बात अलग है कि एडवोकेट अपनी बात सुना के रहते हैं, किस तरह से सुनाते हैं, किस तरह से प्रोसीड करते हैं, वो बात अलग है। वो जो है नेक्स्ट लेवल है एडवोकेट का टैलेंट का, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि अभी हमारा जो काम है वो कैसे हमें करना है।
तो यहाँ पे जो आर्टिकल 348 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट ऑल प्रोसीडिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट एंड इन एवरी हाई कोर्ट शैल बी इन इंग्लिश, मतलब शैल बी से मतलब होता है कि होगा, उसमें कोई भी मे भी नहीं है यहाँ पर, मतलब हो सकता है या हो भी नहीं भी सकता, 50-50 चांसेस नहीं है, यहाँ पे होगा मतलब 100% बोला गया है कि होगा ही इंग्लिश में। ठीक है, ये अंडरलाइन कर रखा है, मार्क किया हुआ है मैंने, इसलिए आप बार बार इस चीज़ को समझ लें। कोई डाउट मत रखना कि हिंदी में हम लिख सकते हैं रिसर्च वर्क या हम ऐसे वगैरह, बिल्कुल भी चांस नहीं है, आपको हिंदी में ही करना है। चाहे आप लिमिटेड 1000 वर्ड गिन के अपने ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस कर लें, लेकिन करना है आपको इंग्लिश में ही। ठीक है, क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 348 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1 द गवर्नर ऑफ ए स्टेट मे विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेजिडेंट authorize the use of Hindi language or any other language used for any official purposes of the state in proceedings in the High Court having its principal seat in that state। मतलब इसमें हिंदी का ऑप्शन दे रखा है, लेकिन हिंदी लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेज के लिए भी बोल रखा है, लेकिन उसके लिए बहुत सारा मतलब एक अलग प्रोसीजर दे रखा है। गवर्नर की एसेंट चाहिए, प्रीवियस एसेंट चाहिए होगी, और विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, साथ के साथ प्रेसिडेंट की कंसेंट भी चाहिए होगी। तो इतना सब अगर मान लीजिए नहीं कर रहा, कोई केस है उसका रिकॉर्ड इंग्लिश में ही है, और जो ऑनरेबल जस्टिस है, मतलब फॉर एग्जांपल आप ये समझिए, आप किसी जजेस के अंडर में, हाई कोर्ट के जजेस के अंडर में आप अपॉइंट हो जाते हैं इस पोस्ट के लिए, आपको केस लॉ दिया गया। ठीक है, वो जजेस ने जो केस लॉ, आप उनसे बोलेंगे सर मैं इंग्लिश में नहीं कर पाऊँगा, तो फिर वो आपको क्यों हायर करेंगे? आप खुद ही सोचिए कि आपको अपने पास कोई बंदा हायर कर रहा है, वो किसी मतलब उसके हेल्प के लिए तो कर रहा है, आपको एक इंटर्न बना रहा है, अपने अंडर में काम करने के लिए तो बुला रहा है। वो 1 साल के लिए, मान लीजिए ऑनरेबल जस्टिस हैं, वो 1 साल के लिए आपको हायर कर रहे हैं, तो वो आपको ऑलरेडी सैलरी दी जा रही है इस काम के लिए, तो वो क्यों दी जा रही है? जिससे कि उनकी हेल्प हो, जिससे कि उनका वर्कलोड कम हो, ना कि उनका वर्कलोड बढ़े। तो इसलिए इस बात की जो सीरियसनेस है उसको समझते हुए आप लोग इंग्लिश में ही ऐसे राइटिंग और साथ के साथ रिसर्च वर्क दोनों की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और एक मैंने जैसे एक एग्जांपल और देती हूँ मैं रिसर्च वर्क से रिलेटेड। बहुत स्टूडेंट्स को रिसर्च वर्क से रिलेटेड भी बहुत सारी मतलब इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि किस तरह से रिसर्च वर्क करें या किस तरह से लिखें। ठीक है, रिसर्च वर्क जो होता है बेसिकली सारा जितना भी है हमारा रिसर्च वर्क लॉ स्टूडेंट का, वो सारा लॉ से रिलेटेड होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ हमारा जो रिसर्च वर्क होगा, लॉ के साथ साथ हमें क्या पता होना चाहिए, हमें जो है केस लॉ पता होना चाहिए, जिस केस पर हमें उस लॉ को एप्लीकेबल करना है या अप्लाई करना है। ठीक है, तो उसके साथ साथ हम जो है उसे एक तरह से कोरिलेट करते हुए उस पर रिसर्च करेंगे कि हमने जो है इस, मान लीजिए कि प्रोवोकेशन के ऊपर बात करते हैं, प्रोवोक करना किसी पर्सन को, अगर हम प्रोवोक कर रहे हैं, एक मूवी भी है इसमें ऐश्वर्या राय की प्रोवोक मूवी, उसमें बहुत अच्छे से प्रोवोक जो प्रोविज़न है उसको बहुत अच्छे से समझाया गया है। आप चाहे तो वो मूवी भी देखिएगा, उससे आपका माइंड भी फ्रेश होगा और आपको समझ भी बहुत अच्छे से आ जाएगा ये टॉपिक। तो उसमें क्या है, प्रोवोकेशन जो है उसमें मर्डर वाले केस, मर्डर वाले प्रोविज़न में दिया हुआ है प्रोवोकेशन का जो प्रोविज़न है। तो उसमें क्या किया गया है, मान लीजिए आपके पास कोई केस आता है प्रोवोकेशन वाला, प्रोवोक करने वाला। ठीक है, तो उस केस में आप किस तरह से करेंगे, डील किस तरह से करेंगे, उसमें जो प्रोवोक मूवी में बताया गया है वो रियल केस पे बेस्ड मूवी है। जैसे कि रुस्तम मूवी भी बनी है, वो भी रियल केस बेस्ड मूवी है। तो इस तरह की जो मूवीज़ हैं वो सारी मतलब रियल सिचुएशन पर है। आप चाहे तो वो मूवीज़ वगैरह देख के भी अपने जो लॉ या प्रोविज़न्स हैं उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो प्रोवोक मूवी जो है उसमें भी यही बताया गया है कि जो ऐश्वर्या राय थी उसको उसका हस्बैंड जो है हैरेस करता है, बहुत बुरी तरह मतलब मारता है उसको, शादी के बाद उसके साथ बहुत ज़्यादा मतलब मारपीट करता था, डेली कभी पी के आता था, ड्रिंक करता था, फिर उसको मारता था, मतलब उसके दिमाग में पता नहीं कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। तो धीरे धीरे 4-5 साल शादी के वो धीरे धीरे इस तरह का ही टॉर्चर सहते सहते एक दिन उसने अपने हस्बैंड को जला दिया।
तो वो उसमें ये बाद में जब ये केस हियरिंग हुई तो उसके जब केस के वो हार गई थी, वो उसके ऊपर मर्डर के चार्जेस लग गए, उसने काफ़ी टाइम तक वो जेल में भी रही, 5-6 साल जेल में भी रही, लेकिन उसकी सज़ा फिर कम हो गई। क्यों? कोर्ट में उसके जो है उसकी तरफ से एक एनजीओ थी जिसमें नंदिता दास दिखाई है, मैं मूवी की स्टोरी से ही बताएं रिलेट करके। तो वो नंदिता दास जो थी वो इस तरह की लेडीज़ के लिए ही केस मतलब लड़ती थी, जिनके केस कोई लड़ता नहीं था, जिसके पास पैसा नहीं होता था केस लड़ने के लिए, एडवोकेट हायर करने के लिए, तो वो उनके बिहाफ पर केस लड़ती थी। ठीक है, नंदिता दास की जो फर्म थी, वो एनजीओ की चलाती थी एक, तो उसने उसका केस फिर उसने हायर किया ऐश्वर्या राय का। फिर जब वो केस हैंडल करती है तो एक एडवोकेट भी हायर करती है। जब वो एडवोकेट अच्छे से प्रोसीडिंग करता है, क्योंकि वो बहुत अच्छा एडवोकेट था, काफ़ी मतलब नाम था उस एडवोकेट का, तो वो उस चीज़ को वहाँ पे प्रूव कर देता है कि प्रोवोकेशन का मतलब ये नहीं कि एक बार में किसी के साथ हरेसमेंट हुआ, किसी को टॉर्चर किया गया तो उसने उसी प्रोवोकेशन में आके वो काम किया, ऐसा नहीं है। वो 4-5 साल से प्रोवोक होने के बाद उसने ये क्राइम को मतलब अंजाम दिया, उसने अपने हस्बैंड को जलाया, तो वो उसमें बहुत अच्छे से क्या करती हैं, प्रूव कर देता है। तो ये भी एक तरह का रिसर्च वर्क है, आपको इस केस को मतलब वो करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी वो प्रोवोक पर ही आपको रिसर्च वर्क बता दें कि आपको प्रोवोक से रिलेटेड कोई ऐसे केस बताइए रिसर्च वर्क में, और प्रोवोकेशन से रिलेटेड, और साथ के साथ प्रोविज़न भी बताइए। ठीक है, और अप्लाई करके बताइए कि किस किस केस में किस तरह के इशू होंगे और किस तरह से उसमें जो है प्रोवोकेशन आप प्रूव कर सकते हैं। तो आप इस तरह का देखिए, ये प्रोवोक मूवी का देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल है। आप इस मूवी को देखना और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको प्रोवोकेशन वाला जो टॉपिक है वो आपको समझ में आया या नहीं। और रेफरेंस के तौर पर आप इस केस का भी रेफरेंस दे सकते हैं, इस मूवी का, प्रोवोक मूवी का जो केस है, रियल केस है, उस केस का भी वो दे सकते हैं। वो पंजाबी फैमिली से थी वो लेडी जो ऐश्वर्या राय दिखाई है, और रियल मूवी, रियल इंसिडेंट, रियल केस पर बेस्ड मूवी है। कोई ऐसी मैं फेक मूवी नहीं बता रही हूँ कि ऐसी ही एंटरटेनमेंट के लिए बनाई हुई है, नहीं, ये रियल केस बेस्ड मूवी है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो केस है उस केस को आप स्टडी करिएगा एक रिसर्च वर्क के तौर पर। आप उसमें जो है ये देखेगा किस तरह से उसमें इशू आए, किस तरह के इशू हुए, क्यों उसने प्रोवोक हुई, किस तरह से उसने क्राइम किया। ठीक है, इस तरह के आप उसमें जो है रिसर्च वर्क करके अप्लाई करके देखिए खुद से। जितना आप अपने आप से करेंगे प्रैक्टिस, उतना आपको उसके खुद ब खुद अपने आप से उसकी कमियाँ पता चल जाएंगी, और आपको करना कैसे है रिसर्च वर्क, तो अपना आप पता चल जाएगा। अब मैं अब आपको बताती रहूँगी, ऐसे बिल्कुल भी नहीं आएगा जब तक आप अपने आप से नहीं करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बताऊंगी कि अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव सेशन करूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जितने ज़्यादा मतलब आप लोग रहेंगे तो तभी मैं करूंगी, वरना कोई फ़ायदा ही नहीं है लाइव सेशन करने का। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये मुझे मेरा टॉपिक पसंद आया कि जो रीजनल लैंग्वेज है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, वो इंग्लिश है, अगर आपको ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, तो आई बिलीव कि मैं अब आप मेरे मुझे इस तरह के कमेंट नहीं करेंगे। आपका ये जो मतलब एक तरह का आपको डाउट है, ये आपका क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो। और अगर अभी भी कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये चैनल पूरी तरह से स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए बनाया गया है। अगर आपको ये पसंद आए कॉन्सेप्ट, या मेरा कोई भी कंटेंट पसंद आए, या कोई भी डिसलाइक भी कर सकते हैं आप वीडियोस को, अगर आपको पसंद आए कंटेंट, और या कोई सुधार चाहते हैं वो भी बता सकते हैं आप। तो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि लाइक करने में आप सब लोग बहुत कंजूसी करते हैं, जितना व्यूज़ होते हैं उस हिसाब से लाइक नहीं होते। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए, उससे हमारा जो है मनोबल बढ़ता है कि आगे वीडियो बनाने के लिए हमें एक एनर्जी मिलती है। हमें भी तो बूस्टर चाहिए ना, कि एनर्जी चाहिए कि हाँ हम स्टूडेंट्स को कुछ हेल्प कर पा रहे हैं तो हम आगे करें इस काम को। ठीक है, वरना ऐसा लगेगा कि हम लोग ज़बरदस्ती थोप रहे हैं एक तरह से अपनी नॉलेज, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, उससे ही तो हमें पता चलेगा कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है या आपकी हेल्प हो रही है। ठीक है, और अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें अभी, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।